की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ बिसर्यो। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, निरखि निकुंज पुंज छवि, राधे कृष्ण नाम उर धर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राज ताहि, सर्वस दय निबर्यो, ताहि सर्वस दय निबर्यो। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज की, श्री 42 लीला जी की, श्री वृंदावन सत लीला की, जय जय श्री राधे। वृंदावन सत लीला नामक अध्याय के माध्यम से हम लोग वृंदावन की महिमा का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आगे हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन सुख रंग की, वृंदावन सुख रंग की, आशा जो चित हो, निस दिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं टारे सो। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज श्री वृंदावन की महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वृंदावन सतलीला नामक रत्न की हमने माला गूथ करके बनाई है। जो बड़ा भाग्यवान होगा, जिसके किस्मत में, जिसके सौभाग्य में ये वृंदावन का रस लिखा होगा, वही इस दिव्य माला को अपने गले में धारण करेगा, वही इसको अपने हृदय से लगाएगा। अगर ऐसा उत्तम सौभाग्य नहीं होगा तो इससे वो वंचित रह जाएगा। भाल भाग जाके लिखी, सोई पहिरे आए। बड़ा भाग्यवान होगा, वृंदावन का कृपा पात्र होगा, प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र होगा, वही इस वृंदावन की महिमा रूप रत्न की माला को अपने कंठ में धारण कर पाएगा। अन्यथा ये बहुत कीमती माला है, ये सबको हाथ नहीं लगती है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन सुख रंग की, आशा जो चित हो, निस दिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं टारे सो। वृंदावन सुख रंग की, जिसके हृदय में
वह साधक, वह वृंदावन का प्रेमी, वह वृंदावन का रसिक, जिसके हृदय में वृंदावन की सुख रंग, वृंदावन का सुख और वृंदावन का रंग विहार रूप सुख। देखो वृंदावन का सुख क्या है। वृंदावन के ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये निरवधि नित्य विहारा जो पावे जिहि वार ना पारा जो। श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल निरंतर क्रीड़ाशील हैं, रमण कर रहे हैं, लीला परायण हैं और सहचरी वृंदिन को 8 याम की सेवा प्रदान करती हुई, 8 याम की सेवा बिलसाती हुई इस सुख में प्रियाप्रीतम अष्टकालीन लीला का सुखास्वादन कर रहे हैं। सखी जन सुखास्वादन की संपूर्ण व्यवस्था कर रही हैं उन्हें, और प्रियाप्रीतम को रंग विहार रंग रस में बोरे। श्री राधा रंग विहारिणी, श्री राधा पियवुर धारिणी। इसी प्रिया जो प्यारे के संग में रंग विहार कर रही हैं। आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल खेलेरी, बिलसत दोऊ लाडिले मिल मृदु रस रंग विहार हो। ऐसा जो दिव्य रंग विहार है, नित नव कुंज भवन में खेल करत हैं दंपति, सुख संपत्ति अति रसिक रसिकनी रति रस रेल। उरझ रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल। त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल। ऐसा जो सुरत संग्राम है, ऐसा जो रंग विहार है, जहाँ प्रियाप्रीतम सुख का करदम मचा रहे हैं, जहाँ सुख की मानो कीच मच रही है, आनंद का सैलाब मच रहा है। ऐसी लीला रस की अगर हृदय में प्राप्त करने की आशा है तो कह रहे हे भैया, हे साधक वर्ग, तो ये वृंदावन सत लीला नामक जो ये रत्नों की माला है, इसे हमेशा कंठ में धारण कर रखो, हमेशा कंठ में धारण किए रखो। कभी इसे उतार के मत रखो, कभी इसे दूर मत रहो। छिन्न नहीं टारे सो एक क्षण के लिए भी ये वृंदावन सतलीला रूप जो रत्नों की माला है, इसको अलग मत करो। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर रसिकों की रहनी है, वृंदावन का रस है, वृंदावन की महिमा है, वृंदावन का रंग विहार है, रस विहार है। प्रियाप्रीतम कितने आतुर होकर के श्री धाम वृंदावन की स्वयं महिमा को गान करते हैं। ऐसे दिव्य दिव्य सुखों से ये जो प्रकरण है वो भरा हुआ है। एक रत्नों की माला से भी बढ़ कर के बहुमूल्य है। इसको अगर हमेशा कंठ में धारण करोगे, मैंने इसको स्मरण में रखोगे, हृदय में रखोगे, तो तुम्हें नूतन नूतन वृंदावन के रस का आस्वादन मिलता रहेगा और तुम रस के सागर में डूबे रहोगे। हमेशा तुम्हारी छाती में, हृदय में शीतलता बनी रहेगी और माया प्रपंच की बातें तुम्हारे पास नहीं भटकेंगी। अगर इस माला को उतार दोगे तो फिर तुम इस आँच से बच नहीं पाओगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन सत जो कहे सुनी है नी की भांत, निस दिन तेयूर जगमगे वृंदावन की कांत। कह रहे हैं कि जो वृंदावन सतलीला है जो हमने कही है, इसको जो अच्छी प्रकार से कान दे करके, ध्यान दे करके सुनेगा, मन दे करके, श्रवण लगा करके सुनेगा, तो उसके हृदय में वृंदावन की महिमा रूप दीपक निरंतर प्रज्वलित रहेगा। निरंतर वृंदावन की महिमा उसके हृदय में जगमगाती रहेगी और बड़ा सुख
अनुभव करेगा, बड़ा रस का अनुभव करेगा, उसके हृदय से जो उद्विग्नता है सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी और वृंदावन की महिमा के प्रकाश में श्यामा श्याम की झांकी को लाभ करेगा। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अगही काट करें उजियार। कि भैया हे साधक वर्ग, तुम वृंदावन का चिंतवन, वृंदावन का स्मरण रूप दीपक हमेशा अपने हृदय में जलाए रखो, प्रज्वलित रखो। इससे क्या होगा, जब वृंदावन की महिमा शोभा रस रूप जो दीपक तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित होगा, तो जहाँ जहाँ उजियारी होती है, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता है। तो जब तुम्हारे हृदय में वृंदावन की महिमा यशामृत रूप दीपक प्रज्वलित होगा, तो कोटि जन्म जन्म का जो अघ है, अघपुंज है, अघपुंज रूप जो अंधकार है, वो स्वतः दूर हो जाएगा। मैंने वृंदावन की महिमा ऐसी है, जब बार बार तुम अपने हृदय में स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय से जो पाप की वृत्ति है, पाप के पुंज हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे, वे तिरोहित हो जाएंगे। ऐसी दिव्य वृंदावन की महिमा है। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिषन दीजय जान। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो शयान। ये भैया तुम तो अपने को बड़े चतुर बनते हो, बड़े चालाक बनते हो, बड़े समझदार बनते हो। एक बार श्री उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कही है एकादश में कि ऐसा बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। देखिए, हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, इतर प्राणी को तो बात ही छोड़ दीजिए कि इतर प्राणी को तमोगुण के वशीभूत कहा जाता है। मनुष्य को छोड़ करके जितने प्राणी हैं तिर्यक योनि में हैं, सबको तामसी ही प्राय कहा जाता है। तो अन्य की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो मनुष्य है, अपने आप में जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, हर प्राणी अपने आप को बहुत मन ही मन बहुत चतुर मानता है, अपने को बहुत चालाक मानता है, बहुत समझदार मानता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भैया जब मैं अपना स्केल लगाऊंगा, अपना मापदंड लगाऊंगा, अगर मेरे मापदंड से तू बढ़िया से अगर खारा उतर गया, तब तो तू समझदार है, चतुर है। नहीं तो वास्तव में तेरे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कैसे, आपका मापदंड क्या है? तो ठाकुर जी कहते हैं, ऐसा बुद्धिम मताम बुद्धि, बुद्धिमानों में बुद्धिमान वह है, मनीषा च मनीषिणाम, और चतुरों में चतुर वह है। यत् सत्यम नृत्य नेह, कि इस मृत्य धर्मा शरीर को प्राप्त करके, क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त करके, और मेरी प्राप्ति के लिए जो उद्योग कर रहा है, प्रयास कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कुमार्ग से बच रहा है, कीर्तन कर रहा है, हमारी सेवा पूजा कर रहा है, मेरा सत्संग लाभ करता है, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, उसके समान इस संसार में कोई बुद्धिमान नहीं है, उसके समान इस संसार में कोई चतुर नहीं। ये भगवान का मापदंड है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि बस के वृंदा विपिन में, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें वृंदावन वास प्राप्त हुआ है, और वृंदावन वास प्राप्त होने पर भी इतनो बड़ो सयान, तुम तो बहुत चतुर हो, बड़े समझदार हो, बड़े सयाने हो, लेकिन हम तुम्हें वृंदावन वास हमारी कृपा से तुम्हें प्राप्त है,
लेकिन हम तुम्हें सयान चतुर समझदार तब मानेंगे जब जुगल चरण के भजन बिना, श्यामा श्याम के चरणों का अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, उनके चरणों का आश्रय तुमने सम्यक प्रकार से नहीं लिया है और उनकी अष्टकालीन लीला का स्मरण नहीं करते हो, उन्हें लाड़ नहीं लड़ाते हो और तुम्हारा समय यूं ही व्यतीत हो रहा है, तो वास्तव में तुम्हारे जैसा मूर्ख, तुम्हारे जैसा नादान, तुम्हारे जैसा अबोध इस संसार में कोई नहीं है कि जो दुर्लभ से दुर्लभ वृंदावन धाम का तुम्हें विरास प्राप्त हुआ है। और हम तो तुम्हें समझदार और सयान तभी मानेंगे जब निरंतर तुम प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाओगे, उनके नाम का रटन करोगे, उनकी कीली का गान करते रहोगे, उनकी कृपा को विचार करके तुम आनंद मग्न रहोगे और उन्हें पल पल में, क्षण क्षण में लाड़ लड़ाओगे, उन्हें उनकी सेवा परिचर्या करके आनंद मग्न रहोगे और प्रिया प्रीतम को आनंदित करोगे, तब हम तुम्हें सयान समझेंगे, हम तुम्हें समझदार बुद्धिमान समझेंगे, विवेकी समझेंगे। नहीं तो वास्तव में तुम्हारे जैसे मूर्ख खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सयान तब मानेंगे जब तुम क्षण प्रति क्षण का प्रिया प्रीतम के लिए समर्पण करोगे, प्रिया प्रीतम की सेवा में, उनके नाम जप में, कीर्तन में, उनकी आराधना में तुम्हारा क्षण क्षण व्यतीत हो रहा है, तब तुम वास्तव में प्रशंसनीय हो, आदर के पात्र हो। अगर ऐसा नहीं व्यतीत हो रहा है तो तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सहज विराजत ये करसा श्री वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित, ललितादिक सखियन सहित, क्रीडत श्यामा श्याम। श्री धाम वृंदावन ऐसे अलौकिक धाम है, ऐसे रसमय धाम है कि सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम। श्रीधाम वृंदावन भाई ऐसी तो नहीं है ना कि वृंदावन कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। जैसे बादल आया बरस के चला गया या वैसे ही उड़ गया। हमेशा बादल नहीं रहता, हमेशा नहीं बरसते रहता है। धूप भी हमेशा नहीं रहती है, कुछ समय रहती है फिर वो चली जाती है। तो ऐसे सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, जो है प्रिया प्रीतम के रास स्थली को वृंदावन धाम कहते हैं, प्रिया प्रीतम के विलास स्थल को वृंदावन धाम कहते हैं। तो प्रिया प्रीतम के जो निज धाम वृंदावन सहज देखो यहाँ विराज रहे हैं, माने शोभा पा रहे हैं, अपने आश्रित जन को आनंदित कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि ललिता अधिक सखियन सहित, ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री रंग देवी, सुदेवी जो, चंपकलता, चित्रा जो, तुंग विद्या, इंदुलेखा जी। एक चीज़ देखिएगा, वृंदावन में ब्रज में 3 परंपरा है सखियों की। जो हमारी जो निम्बार्क भगवान की परंपरा है उसमें हमारे यहाँ मुखिया सखी, प्रथम सखी रंग देवी जी को माना जाता है। प्रथम श्री रंग देवी मनाऊं, द्वितीय सुदेवी सहचरी जानो, तीजी ललिता ललित विशाखा, चौथी सखी विशाखा नामने, सहचरी पंचमी मैंने 5वीं सखी चंपलता अपने, छठी सहचरी चित्रा भारी, सप्तमी सखी तुंग विद्यागने, अष्टमी इंदुलेखा अति जी की। तो हमारी जो निम्बार्क भगवान की परंपरा है, इस परंपरा में प्रथम सखी रंग देवी जी को माना जाता है, दूसरी सखी सुदेवी जी को, तीसरी ललिता जी को, चौथी विशाखा जी को, 5वीं चंपा जी को और छठी चित्रा जी को, 7वीं तुंग विद्या जी को और 8वीं इंदुलेखा जी को। और जो परंपरा है जैसे गौतमीय तंत्र पुराण जो वेद की जो परंपरा है प्राचीन, उसमें ललिता जी प्रथम, विशाखा जो द्वितीय, चंपकलता तृतीय, चित्रा जी चतुर्थी और 5वीं
तुंग विद्या जो 6वीं इंदुलेखा जी, और 7वीं सुदेवी, 8वीं 7वीं रंग देवी, 8वीं सुदेवी। ऐसी परंपरा है, ऐसी ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन किया है। वो कह रहे हैं भाई पुराणों में मैंने ऐसा पढ़ा था तो मैंने ऐसा वर्णन किया। और जो गौड़ीय परंपरा है उसमें है श्री ललिता जी, विशाखा जी, चंपक लता जी, रंग देवी जी, इंदुलेखा, सुदेवी जी, तुंग विद्या और ऐसे करके उनकी परंपरा है। तुंग विद्या चित्रा जी करके ऐसे करके उनकी सब परंपरा है। तो परंपरा कोई गलत नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। जिस परंपरा के जो साधक हों उनको वैसा निर्वाह करना चाहिए। सभी एक से बढ़कर एक है। तो कह रहे हैं ललिता अधिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। श्रीधाम वृंदावन में श्री ललिता आदि 8 सखी 100 परिकर प्रिया प्रीतम को भांति भांति से लाड ला रही हैं, इन्हें बिलसा रही हैं। होरी के समय होरी खिला रही हैं, बसंत के समय बसंत बिलसा रही हैं, डोल के समय डोल झुला रही हैं, ग्रीष्म ऋतु में जलकीली करा रही हैं, चंदन श्रृंगार फुलमंडनी आदि के जो सुख है उन्हें बिलसा रही हैं। समयानुसार श्यामा श्याम को, आषाढ़ का महीना आ रहा है, इसमें प्रिया प्रीतम को रथ पे आरूढ़ करके श्यामा श्याम को वृंदावन की शोभा दर्शन कराती हैं और रस में पगाती हैं। फिर उसके बाद श्यामा श्याम को वर्षा की बूंदों में भिजाती हैं, झूला झूलाती हैं। और इस प्रकार श्यामा श्याम सखियों के मध्य में क्रीड़ा कर रहे हैं, सखीजन को बिलसा रही हैं, सखीजन को अष्टकालीन लीला का सुख प्रदान कर रही हैं। निरंतर रस में पगा रखी हैं, रस में डुबा रखी हैं प्रिया प्रीतम को, और इन्हीं को देख देख करके जीती हैं। जीवत हैं सब देखी दुहून को, राखत जो अखियान में तारे। सखीन के प्राणन की मनमूरति, लाड़ी लाल बनाई समारे। सखियों के मानो प्राणों के पुंजीभूत स्वरूप ही प्रिया प्रीतम है। प्रिया प्रीतम कोई और नहीं है, सखियों का प्राण ही मानो प्रिया प्रीतम। लाखों लाखों सखियां हैं, मानो उनके प्राण ही प्रिया प्रीतम के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जीवत हैं सब देखी तो उनको, सखी जन प्रिया प्रीतम की मुख कमल की माधुरी, अंगलतान की माधुरी को देख देख के मानो जीवन धारण करती हैं। जीवत हैं सब देखी तो उनको, राखत जो अखियान में तारे। दोनों प्रिया प्रीतम को सखियां आँखों में पुतरी जैसे बचा करके रखती हैं, छुपा के रखती हैं, इनको लाड लाती रहती हैं, सुख प्रदान करती रहती हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि ललिता दिक सखियन सहित श्यामा श्याम सखियों के पुंज में नाना भांति से प्रातः काल में कोई और लीला, स्नान कुंज में कोई विचित्र लीला, श्रृंगार कुंज में अद्भुत लीला, वन विहार में और अद्भुत लीला, और श्यामा श्याम ऐसी सखियों के मध्य में नाना प्रकार की स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। आप भी पगते हैं, सखी जनों को भी पगाते हैं। तो ऐसे श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में सखियों सहित क्रीड़ा कर रहे हैं और आप भी रस में डूब रहे हैं, सखी जनों को भी रस में डुबा रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम देखो हम लोगों के सामने, आँखों के सामने विराजमान हो रहे हैं। वृंदावन प्रिया प्रीतम की निज धाम है, सहज रूप में विराजमान हो रहे। माने पापी भी दर्शन कर सकता है, पुण्यात्मा भी दर्शन कर सकता है, धर्मात्मा भी कर सकता है, भक्त भी कर सकता है, सहज है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, उनको दर्शन देंगे। वृंदावन धाम सबको अपनी शरण देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हैं सहज वृंदावन धाम की जय हो। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको वंत न याद,
जहाँ कलोलत रहत नित युगल किशोर अनाद। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन, श्रीधाम वृंदावन प्रेम के सिंधु स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, महाप्रेम के आगार स्वरूप हैं, जिनकी महिमा की कोई न आदि है न अंत है, जिनकी माधुरी की न कोई आदि है न अंत है। और जिस श्री प्रेम धाम प्रेम सिंधु वृंदा विपिन में सदा मीनवत श्री श्यामा श्याम निरंतर यहाँ क्रीड़ा करते रहते हैं, निरंतर करोड़ करते रहते हैं। और ऐसे जैसे प्रिया प्रीतम अनादि आदि रहित हैं, न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से कब से प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में कलोल कर रहे हैं, किस तारीख से, किस बार से, किस महीना से, किस अयन से, किस संवत्सर से, किस मनवंतर, किस कल्प से, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो जैसे जुगल सरकार की जो लीला है या जुगल सरकार की जो उपस्थिति है अनादिकाल से है, ठीक ऐसे ये श्री धाम वृंदावन भी हैं, इनका भी कोई आदि अंत नहीं है। और यहाँ निरंतर गरमैया दिए हुए कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहार रे, कुंज बिहार बिहार रे। रंग दरसद रहसि वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसार रे। गदर सदर से वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसार रे। अमृत कुंज को अमृत ले ले, ले पी पी प्राण प्रतिपारे रे, पी प्राण प्रतिपारे रे। फल कल चल दल थल विथलन में, फल कल चल दल थल विथलन में श्री हरि प्रिया संचारे रे, हरि प्रिया संचारे रे। बात कहत मुस्क्यात जात दो, कहत मुस्क्यात जात दो, दिए भुजा अंकमाल, भुजा अंकमाल। गोरी कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमाल। गोरी कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमाल। तो अनादि जुगल सरकार आदि कहते हैं जिसका शुरुआत सुनिश्चित हो, और न आदि इति अनादि। कब से ये प्रिया प्रीतम यहाँ वृंदावन में हैं, सतयुग से हैं कि त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से, किस मनवंतर से हैं, किस कल्प से हैं, कोई आदि पता नहीं। जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि, जहाँ निरंतर श्यामा श्याम रस अभिवर्षण कर रहे हैं, रस में पग रहे हैं, पगा रहे हैं।
तो ऐसा दिव्य ये सहज वृंदावन धाम का रस है, उनकी शोभा है। आगे पुनः वर्णन कर रहे हैं कि न्यारो 14 लोक तें वृंदावन निज भवन, तहाँ न कबहु लगत है महाप्रलय की पौन। न्यारो 14 लोक थे। देखिए 7 लोक नीचे है, जैसे भूमंडल है, इसको पृथ्वी लोक कहते हैं या भूर लोक कहते हैं। कहते हैं भूर भुवः स्वः, ये जो लोक है ना, भूलोक माने पृथ्वी लोक, भुवर लोक माने अंतरिक्ष लोक, स्वर लोक माने स्वर्ग लोक, यम लोक, तप लोक, ऐसे कर जन सत्य महर तप आदि जो सत्य आदि लोक है, ये 7 लोक ऊपर, और नीचे तल बीतल पताल सुतल रसातल, ऐसे करके तलातल महातल पाताल जो हैं ये 7 हैं। इन्हीं को त्रिलोकी कहते हैं ना। ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक को त्रिलोकी कहते हैं। और इसी 7 ऊपर 7 नीचे को 14 भुवन कहते हैं, 14 लोक कहते हैं, 14 भुवन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन। श्री धाम वृंदावन है, ये 14 लोकों के अंतर्गत नहीं है, इनसे बहुत विलक्षण हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और तहाँ न कबहू लगत है, कहते हैं आ ब्रह्मान भुवनालोका, ब्रह्मलोक पर्यंत को क्षर लोक कहा जाता है, जो नाशवान लोक है। हाँ, बैकुंठ आदि जो लोक है उसको अक्षर लोक कहा जाता है, जो किसी काल में जिनका क्षरण नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। तो न्यारो 14 लोक तें वृंदावन निज भवन, इन लोकों मैंने क्षर लोक जो हैं उनसे ये वृंदावन धाम बहुत अलग है। ये क्षरातीत लोक वृंदावन धाम है ये। और तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। श्री धाम वृंदावन जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार परायण है, वहाँ कभी प्रलय की आँच नहीं आती है। प्रलय की जो प्रचंड आँच होती है वो सभी लोगों मतलब जो क्षर लोग हैं उनको अपने चपेट में ले लेती है, स्वाहा कर जाती है। किंतु वृंदावन धाम सदा सर्वदा ये आदि अनादि रहित हैं, और यहाँ कभी भी महाप्रलय की आँच नहीं लगती है। माने महाप्रलय की यहाँ हवा नहीं लगती है, माने कभी भी श्री धाम वृंदावन का विनाश नहीं होता है। इसके लिए एक शास्त्रों में प्रमाण, वराह पुराण में एक घटना आती है। एक बार जब भगवान वराहदेव पृथ्वी को जब उस समुद्र से लेके अपने थुथने पे लेके बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जलमग्न है, जल ही जल दिख रहा है, कहीं पृथ्वी को कहाँ रखें। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप मुझे ले जा रहे हैं, कहाँ रखेंगे आप। तो उन्होंने कहा देवी कैसी बात कर सकती हो, जो आपको वहाँ से निकाल के ले आ सकता है वो रखना भी तो जानता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना आपको ले आ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वृंदावन में एक देखो, उन्होंने दिखाया पृथ्वी देवी को, देखो कृपा करी दिखाया, देखो श्री धाम वृंदावन, वहाँ कोई प्रलय की मतलब प्रलय का कोई भी जल नहीं है। तो कितनी सुंदर हरितिमा से वृंदावन तक मगा रहे हैं, उन्हीं के सहारे वे अपने प्रभाव से तुम्हें आश्रय देंगे। इसलिए वृंदावन में देखते हैं यहाँ बराह घाट है ना, यही बराह घाट पे ले आकर उनको स्थापित किया था बराह भगवान ने, इसलिए कहते हैं इसको बराह घाट। जुगल सरकार की। तो कहते हैं न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन, तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। देखिए इसका मतलब आप ये मत समझना, इसका मतलब ये देखो वृंदावन में अभी जो आपको दिख रहा है, एक समय था जब यहाँ वन ही वन था,
फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, भक्तगण बढ़ते गए, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ती गईं, बढ़िया बढ़िया रोड बन गई, चौराहे बन गए, गलियां बन गई, मोहल्ले बन गए। तो ये सब मोहल्ले नित्य नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये कभी नाश भी हो सकता है, टूट भी सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जहाँ वो दिव्य वृंदावन, जहाँ सखी किशोरावस्था वाले, प्रिया प्रथम किशोरावस्था वाले दिव्य दिव्य मणिमय वृक्ष, वहाँ कोई प्रलय की पौन नहीं पहुँचेगी, वहाँ कोई प्रलय की हवा और आँच नहीं लगेगी। ये जो एक वृंदावन धाम, ये कि जो बाह्य जो इनका एक जो स्वरूप दिख रहा है, ये समय पार करके ये नाश भी हो सकता है, वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ आचार्य चरण जो कह रहे हैं, इससे उनका मतलब नहीं है। और नित्य विहार जहाँ प्रिया प्रीतम विलस रहे, ठौर यही है। लेकिन जो दिव्याति दिव्य जो लीला चल रही है, उसको महाप्रलय का पौन छू भी नहीं सकता, आँच छू भी नहीं सकती, अर्थात उनका किसी भी काल में उनका विनाश नहीं होता है। तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक बार की ऐसी घटना है, 2 मिनट में स्मरण करेंगे। एक दादर रहमान नाम का बालक था, मथुरा का मुसलमान का बेटा था। उस पर प्रिया प्रीतम की कृपा है गई, वो वृंदावन चला आया और वो अधिक समय ध्यान में रहा करता था, प्रिया प्रीतम की माधुरी लीला का ध्यान करता था। और श्री जी की कृपा से उसे नित्य परिकर में उसको प्रवेश मिल गया था। तो एक बार वो जमुना किनारे बैठा हुआ था और उसका हमेशा ध्यान चला करता था, माने अधिक से अधिक समय हमेशा वो ध्यान में ही रहा करता था, आंखें बंद करके, और सिद्ध आसन से बैठा करता था जमुना किनारे। कोई महानुभाव आए, वो भी उनके बगल में बैठ गए और उस बालक को देखा, बड़ा तेजवान बालक दिख रहा है और जैसे हमेशा उसकी समाधि सी लगी रहते हैं, पलकें सूजी हुई हैं, कभी कभी जमुना की तरफ देखते हुए नेत्र खोलता है, पुनः बंद कर लेता है। तो उन्हें पूछा महानुभाव ने कि बालक तुम यहाँ कब से हो? उन्हें बताया कि मैं 1 या 2 दिन से हूँ, या आज ही आया हूँ। और देखो मैं अभी राधा कुंड जाऊँगा, मुझे चंपा लेने आ रही है, मैंने चंपा सखी मुझे लेने आ रही है, तुम भी चलोगे राधा कुंड? अरे तुम तो वहाँ नहीं जा पाओगे। फिर बच्चे ने बात काट करके कही, अरे तुम वहाँ नहीं जा पाओगे, वो दिव्य देश है, अरे वहाँ इतनी सुंदर सुंदर गैया हैं, ग्वाल बाल हैं, सखा हैं, गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं कि वो इतनी सुंदर हैं, इतनी मलूक हैं। वहाँ मोहब्बत की हवा बह रही है। क्या कह रहा हो? वहाँ प्रेम की हवा चलती है, तुम तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। मैंने वो जो दिव्य देश में बच्चा पहुँच गया था, तो वही वो दिव्य वृंदावन है जहाँ प्रलय की पवन नहीं पहुँच पावे है, प्रलय की आँच जहाँ नहीं पहुँच पाती है। दिव्य वृंदावन धाम की जुगल सरकार की लाडली लाल की कुछ देर के बाद चंपा सखी आई और उसको लेकर के चली गई। देखते देखते बच्चा अंदर ध्यान हो गया। राधा 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 राधा